बेसिकली अल्कीन का रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था, दो रिएक्शन हम देख चुके हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे अल्कीन ले लिया और उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज अ कैटलिस्ट, आइदर इट कुड बी रानी निकल, प्लैटिनम या पलेडियम। 413 केल्विन हम यूज कर रहे हैं, हमें अल्केन मिलेगा। ये सेम रिएक्शन है जो हमने एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देखा था। वहां पे भी अल्कीन से हम अल्केन बना रहे थे और अल्काइन से हम अल्केन बना रहे थे, बराबर। तो वहां पे भी हम रिडक्शन कर रहे थे, कैटालिटिक रिडक्शन। यहाँ पे भी हमने यही किया है। यहाँ पे मैंने एक और रिएक्शन बताया है जहां पे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन मतलब वापस मेरे पास अल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, और वहां पे मैंने हैलोजन ऐड किया है, तो X2 मैंने डाल दिया। दिस रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, इट इज रियली रियली फाइन। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा और दोनों जगह पे दो हैलाइड्स आ जाएंगे, दोनों कार्बन पे। ये विसिनल डाइहैलाइड है। हमारे पास एक रिएक्शन लिखा है मैंने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया है इथीन, और उसमें मैंने क्लोरीन डाल दिया Cl2। तो दोनों भी कार्बन पे एक एक क्लोरीन आ जाएगा, विच गिव्स यू 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, सो लेट अस गो विद द थर्ड MOP, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। अब हाइड्रोजन हलाइड और हाइड्रोजन और हैलोजन में बहुत फर्क है, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन और हैलोजन को देखूं तो हाइड्रोजन और हैलोजन सिमेट्रिकल रिएजेंट है। सिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब H और H का जो बॉन्ड है, बीच में अगर मैं लाइन बना दूं दोनों आइडेंटिकल है। X और X के बीच में लाइन बना दूं तो दोनों आइडेंटिकल है। H और X ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड बनाऊं तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग अलग है, H अलग है, X अलग है। तो यहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, बराबर। जब तक मैं एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एक सिमेट्रिकल अल्कीन पे ऐड करते रहूं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसमें मैंने HCl ऐड कर दिया, हीट किया है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक कार्बन पे हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो कोई भी कार्बन पे हाइड्रोजन और कोई भी कार्बन पे मैं क्लोरीन डाल सकता हूं, क्योंकि दोनों भी आइडेंटिकल है। तो प्रोडक्ट मुझे मिला CH3 CH2 Cl, एक जगह पे H अटैच हो गया, एक जगह पे क्लोरीन। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया बीटा ब्यूटेलिन। तो बीटा ब्यूटेलिन मतलब मेरे पास टोटल 4 कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो दो कार्बन है। यहाँ पे मैंने जब HCl डाला तो यहाँ पे H अटैच हो गया, यहाँ पे Cl अटैच हो गया। उल्टा भी मैं कर सकता था तो भी मेरे को सेम ही प्रोडक्ट मिलता। ये प्रोडक्ट का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, या अगर मैं कॉमन नेम बोलूं तो कॉमन नेम में से हम बोलेंगे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन प्रॉब्लम आता है जब मैं प्रोपीन लू। अगर मैं प्रोपीन लू तो प्रोपीन में, प्रोपीन क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है, और अगर मैं उसमें एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहा हूं HCl, तो मुझे दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। पहला प्रोडक्ट जहां पे बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन जा रहा है और साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यू गेटिंग CH3 CHCl एंड CH3 2-क्लोरोप्रोपेन विच इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट जहां पे साइड में क्लोरीन अटैच हो रहा है और बीच में हाइड्रोजन जा रहा है, गिविंग यू N-प्रोपाइल क्लोराइड और 1-क्लोरोप्रोपेन। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि बोथ मेरा रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों भी अनसिमेट्रिकल था। अगर यहाँ पे मैं रिएजेंट H2 डाल देता तो ये दो प्रॉब्लम आता ही नहीं था, प्रोपेन मिलता, दोनों जगह HH अटैच हो जाता। X2 होता तो भी प्रॉब्लम नहीं आता, दोनों जगह XX अटैच हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब दोनों जगह दोनों अनसिमेट्रिकल है, दोनों, तुम्हारा सबस्ट्रेट भी और तुम्हारा रिएजेंट भी। अभी सवाल पैदा ये होता है कि आउट ऑफ द टू विच इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड दैट इज गिवन बाय मार्कोनिकॉफ रूल।
हमने सेटजेफ रूल यूज किया था एलिमिनेशन के लिए, मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करेंगे एडिशन के लिए। फर्क है, वहां पे जब हमने सेटजेफ रूल यूज किया था वहां पे हम एलिमिनेट कर रहे थे, चीजों को बाहर निकाल रहे थे, एच भी निकाल रहे थे और हैलोजन भी निकाल रहे थे, एच भी निकाल रहे थे और ओ OH भी निकाल रहे थे, वहां पर डबल बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम H और Cl को ऐड कर रहे हैं, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। तो जब भी एडिशन होगा तब हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करना होता है। यहाँ पे कुछ जगह पे W भी आती है स्पेलिंग में, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो वी आर गोइंग टू डू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल इज वेरी सिंपल। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जैसे HX, HCl, HBr, HI या वाटर H2O, HNOH is added across an unsymmetrical alkene, अल्कीन C डबल बॉन्ड C होता है, अनसिमेट्रिकल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो भी नेगेटिव है, जैसे HX में X नेगेटिव है, Cl माइनस, Br माइनस, R माइनस, I माइनस, और वाटर में OH नेगेटिव है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that double bonded carbon जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरा जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो अगर मैं देखूं, मुझे नॉन डबल बॉन्डेड वाला कार्बन नहीं देखना है, ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों कार्बन में इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो मेरा जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का दैट इज Cl माइनस, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, मतलब वो बीच में जाएगा। सो द मेजर प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। गरीब को अमीर बनाओ। इसका मैकेनिज्म भी है तुमको, लेकिन मैं मैकेनिज्म तुमको कल सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन।